हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का सर्कल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन को खत्म किया था। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, एक्सरसाइज 9.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सी चीजें हैं तुम्हें समझने के लिए। इसलिए मैं हर क्लास में बस एक एक नंबर को समझा रहा हूं। जो कोई भी नंबर मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, मैं एक क्लास में दो दो नंबर्स को करा दूंगा। लेकिन जो जो नंबर्स बहुत ज्यादा समझने के लिए होंगे, उन सारे नंबर्स को मैं बस एक क्लास में एक ही कराऊंगा। और उसी तरह का कुछ है आज का ये वाला नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो लेंदी है। लेंदी यानी कि अगर तुम एक बार समझ गए ना, तो लेंदी कुछ भी नहीं है। तुम अपने लैंग्वेज से ही खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस समझने की देरी है। जैसे ही तुम समझ जाओगे, इस तरह के क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इसको समझने से पहले तुम लोग इंट्रोडक्शन वाले क्लास और इसके प्रीवियस वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो। नहीं तो इसको समझने में तुम्हें बहुत से ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत ज्यादा स्लो समझा रहा हूं, तो वीडियो को प्लीज 1.5x या फिर 1.75x करके देख लो। क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी समझाने लगा तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आराम से अपना टाइम लेके तुम्हें समझाऊंगा और हर एक बिट तुम्हें समझाऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर तुम्हें स्लो लगता है वीडियो तो थोड़ा सा तुम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। इसने कहा है अगर दो इक्वल कॉर्ड्स, मान लो यहां पे एक इस तरह का सर्कल है और इसके दो क्या है इक्वल कॉर्ड्स, अगर इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के अंदर। मान लो एक है इस तरह का कॉर्ड, ये है इस तरह का कॉर्ड। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूं ABCD। ये क्या कह रहा है, ये दोनों कॉर्ड यहां पे इक्वल हैं, यानी कि AB इक्वल होगा CD के साथ, और ये दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव करना है हमें जो सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अब मुझे पता है कि इसका मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं इजीली समझाता हूं। इसने यहां पे क्या कहा है, मैं नेमिंग कर देता हूं, ये होगा हमारा सेंटर O, इसको मैं नेम कर देता हूं P। ठीक है, तो इसने हमें प्रूव करने के लिए कहा है, सिंपल सी चीज देखो, इसने हमें प्रूव करने के लिए कहा है कि यहां पे जो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस छोटे से पार्ट के साथ इक्वल होगा। इसने इस सेगमेंट की बात की, यानी कि ये सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ इक्वल होगा और ये वाला सेगमेंट इस वाले सेगमेंट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं प्रूफ वाले पार्ट में लिख देता हूं, हमें प्रूव करना है AP इक्वल टू PD। इसके साथ हमें और क्या प्रूव करना है, ये है फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट में हमें प्रूव करना है PC इक्वल टू PB। PC इक्वल टू PB, हमें ये दोनों चीजों को यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, और अभी ध्यान से समझो, मैं हर एक बिट को अभी क्या करूंगा, समझाते हुए जाऊंगा। देखो इन दोनों चीजों को हमें प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा दोनों कॉर्ड्स के ऊपर, और इसका नाम देता हूं M और N। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो मैं अभी लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में, नहीं प्रूफ के बाद लिख देते हैं गिवन। और गिवन में उसने दिया है AB इक्वल होगा CD के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है ना, AB इक्वल होगा CD के साथ। मैं जो जो तुम्हें चाहिए हर कोई पॉइंट यहां पे तुम्हें लिखते हुए जाऊंगा। तो फिक्र मत करना कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, कुछ नहीं। जितना मैं लिखा रहा हूं उतना ही अगर एग्जाम में लिखे होगे तो फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। ओके, तो गिवन क्या दिया है, AB कॉर्ड इक्वल होगा CD कॉर्ड के साथ, इसने ये इक्वल दिया है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने अभी कंस्ट्रक्ट क्या किया है उसको बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, OM परपेंडिकुलर टू ON। तो लिखना है अभी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, AB के साथ परपेंडिकुलर होगा, AB के साथ परपेंडिकुलर होगा, उसके साथ ON DC के साथ परपेंडिकुलर होगा, ON परपेंडिकुलर होगा CD के साथ। ये चीज हमने यहां पे लिख दिया। अच्छा अब देखो,
हमें ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। अब तुम बोलोगे कौन सा थ्योरम? याद करो, मैंने तुम्हें कहा था अगर यहाँ पे एक कॉर्ड है, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने कहा था यहाँ पे एक कॉर्ड है और यहाँ पे एक सेंटर है। अगर तुम उस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड के ऊपर, तो ये वाला परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने ओ एम यहां पे ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ए एम इक्वल होगा एम बी के साथ, यानी कि ये वाला कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? हेंस ए एम इक्वल होगा किसके साथ? बी एम के साथ। तुम चाहो तो इसे अभी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसके साथ देखो ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के साथ, तो इसका मतलब डी एन इक्वल होगा सी एन के साथ। सी एन सॉरी डी एन इक्वल होगा सी एन के साथ। ठीक है, ये चीज हमें किससे पता चली? ये चीज हमें पता चली है थ्योरम की मदद से। ओके, इसलिए मैं बार बार कहता हूं इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो। ठीक है, अच्छा अभी हमें और क्या कंस्ट्रक्ट करना है? हमें बस सिंपल इस ओपी को ज्वाइन करना है। लिखो ज्वाइन ओपी। कंस्ट्रक्शन में बस अभी इतना ही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी बस कुछ ही स्टेप्स में हमारा आंसर कंप्लीट। इतना ही बस तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो, इन ट्राइंगल OPM एंड OPN, इन ट्राइंगल OPM एंड OPN, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या इक्वल होगा? OP इक्वल टू OP, क्योंकि दोनों में कॉमन है। OP इक्वल टू OP, दोनों में कॉमन है। इसके साथ दोनों में 90 डिग्री है, यानी कि एंगल M इक्वल होगा एंगल N, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करती है। उसके साथ और क्या इक्वल होगा? और क्या इक्वल होगा? हाँ, OM इक्वल होगा ON के साथ। OM इक्वल होगा ON के साथ। अब तुम पूछोगे सर ये दोनों इक्वल क्यों हुए? क्या ये दोनों रेडियस है? रेडियस तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये वाला लाइन यहाँ पे कनेक्ट होता और ये वाला लाइन यहाँ पे कनेक्ट होता तो आप रेडियस की मदद से दोनों को इक्वल दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल कैसे हुए? अरे सिंपल सी चीज देखो, थ्योरम में याद नहीं है? अगर यहाँ पे दोनों इस तरह से कॉर्ड बने हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है, जो कि उसने हमें पहले से दिया है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, तो दोनों के दोनों कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स के लेंथ इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है, यानी कि ये वाला कॉर्ड सेंटर से जितना दूरी पर है, ये वाला कॉर्ड भी सेंटर से उतने ही दूरी पर है। तो इसलिए मैंने लिखा OM इक्वल टू ON। अब तुम यहां पे क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो सेंटर से भी एक ही डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस से दूरी पर होंगे। इसलिए ये वाला इसके साथ इक्वल हो जाएगा। देख रहे हो, उसने बस एक ही चीज गिवन दिया था, उससे हमें कितने चीजें यहाँ पे मिल रही है। इसलिए मैंने कहा था मैं आराम से समझाऊंगा, तुम हर एक बिट को अच्छे से समझो। ओके, तो देखो तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अभी मैं लिख सकता हूं, ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल OPN के साथ। क्यों होगा? देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल, ये वाला है हाइपोटेनियस, ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस, और ये वाला है साइड। तो यहाँ पे रीजन होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल की वजह से, यानी कि RHS रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो चुकी है। अगर तुम्हें ये कॉन्ग्रुएंस वाले पार्ट को अभी तक नहीं पता तो हमारे ट्रायंगल्स वाले चैप्टर को देख सकते हो, जहां से तुम्हें ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये दोनों तो अभी यहाँ पे इक्वल मतलब कि कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। अगर ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो अब मैं लिख सकता हूं इन दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंस हैं तो इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट
और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि पीएम इक्वल होगा पीएन के साथ, पीएम इक्वल होगा पीएन के साथ। क्यों? बाय सीपी सिटी। और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, और बाकी का काम हम अभी यहां पे करते हैं। ओके, तो देखो मुझे अभी यहां पे क्या मिल चुका है, पीएम इक्वल है पीएन के साथ, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो उसने दिया था ए बी किसके साथ इक्वल होगा, सी डी के साथ। उसने गिवन दिया है दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, उसने गिवन दिया था, साइड में लिख देता हूं गिवन। अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं तो अगर मैं इसका आधा करूं, ये किसके साथ इक्वल होगा, सिंपल इसके आधे के साथ इक्वल होगा। अरे भाई इसका भी आधा किया, इसका भी आधा किया, तो सेम चीज ही रहा ना, थोड़ी ना मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अच्छा, हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी का हाफ कितना होगा, ए बी का हाफ देखो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है। ए बी का हाफ कहां होगा, देखो ए एम और बी एम, ए एम और बी एम दोनों हाफ होंगे। क्यों? मैंने स्टार्टिंग से बताया था, जब सेंटर से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड के ऊपर, तो वो वाला परपेंडिकुलर इस पूरे के पूरे कॉर्ड को आधे से डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे ए एम इक्वल होगा एम बी के साथ। तो हाफ ऑफ ए बी को, हाफ ऑफ ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं ए एम, लिख दिया। उसी तरह से इस सी डी का हाफ या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, मैं काम करूंगा इसको लिखूंगा डीएन को। अब तुम सोचोगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा, इस वाले पार्ट को क्यों नहीं लिखा। अरे सिंपल सी चीज, क्योंकि अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां पे ऐड करने वाला हूं, इसीलिए नहीं लिखा। क्योंकि देखो जैसे ही मैं ऐड करूंगा दोनों इक्वेशन को, ए एम यानी कि ये वाला पार्ट, पी एम यानी कि ये वाला पार्ट, तो देखो ए एम प्लस पी एम ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने हाफ ऑफ ए बी की जगह इसको यूज किया और इस पार्ट को यूज नहीं किया। ये डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। इस साइड में है पीएम, इस साइड में है एएम, तो एएम प्लस पीएम इक्वल टू, यहां पे डीएन यहां पे पीएन, तो पीएन प्लस डीएन। तो एएम प्लस पीएम हो जाएंगे कितने, एएम प्लस पीएम हो जाएंगे एपी, पीएन प्लस डीएन हो जाएंगे पीडी। तो लो, फर्स्ट वाला चीज हमें जो प्रूव करना था यहां पे हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखो प्रूव्ड यहां पे हो चुका है। अब तुम सोचोगे तो सर फिर हम दूसरे वाले पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे। अरे बहुत आसान है, देखो यहाँ पे मैं इरेज करके, थोड़ी सी जगह नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं, और बाकी बीट 2 जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है ये चुटकियों में प्रूव हो जाएगा। देखो उसने कहा था ए बी इक्वल होगा सी डी के साथ, बीट 2 को सॉल्व करेंगे, ए बी इक्वल है सी डी के साथ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस ए बी से एपी को माइनस कराऊंगा, यानी कि कुल मिला के इससे माइनस करूंगा मैंने इस वाले चीज को, अभी मैं माइनस करूंगा। कैसे, देखो ए बी से माइनस करूंगा एपी, तो ए बी माइनस एपी, सी डी से माइनस करूंगा पीडी, तो सी डी माइनस पीडी। अच्छा अब जरा अच्छे से समझो, ए बी यानी कि ये पूरा वाला, इस ए बी से अगर मैं एपी को निकाल लूंगा, यानी कि इस पार्ट को निकाल के ले जाऊंगा, तो बच्चा कौन अभी, सिंपल बी और पी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बीपी इक्वल टू, अब देखो सी डी देखो ये वाला, इस सी डी से अगर मैं पीडी को निकाल लूं, यानी कि इस पीडी को यहां से निकाल लूं, तो बचेगा पीसी, ये हो गया पीसी। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, एक काम करता हूं, पीसी को इस साइड में ले आता हूं, पीसी इक्वल टू पीबी। तो देखो सेकेंड में उसने जो प्रूव करने के लिए कहा था ये वाला हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से हमारे दोनों बीट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो कॉर्ड्स इक्वल थे और इंटरसेक्ट कर रहे थे उनके सेगमेंट को हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया, यानी कि बड़ा सेगमेंट बड़े सेगमेंट के साथ इक्वल, छोटा सेगमेंट छोटे सेगमेंट के साथ इक्वल, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ओके, तो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब कि समझने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ थे, इसलिए मैंने अच्छे से, मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से इसके हर एक बिट को तुम्हें समझा दिया है।
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा कौन से पॉइंट के ऊपर तुम्हारा डाउट रहा। तो मैं क्या करूंगा, उसी चीज के ऊपर एक न्यू सा वीडियो बना के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। या फिर तुम चाहो तो हमारे क्लास के मतलब कि हमारे वेबसाइट के ऊपर आकर वहां पर हमारे सिंपल से फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट एक न्यूज यानी कि कल वाले क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।